हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल गुडविल के लर्नर्स क्लासेज में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, क्रांति कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। तो n तो क्या होता है हमारा अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक n बराबर होगा वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम का मतलब है कांच हो या फिर जल हो। v वायु में प्रकाश की चाल को c से प्रदर्शित करेंगे और माध्यम में प्रकाश की चाल को v से। तो ANG बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि C/V। अब आती है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, यानी कि प्रकाश किरणों का व्युत्क्रम। जैसे वायु से कांच में जाए या फिर कांच से वायु में, तो उनका जो अपवर्तनांक का संबंध है 1n2 बराबर होता है 1/2n1 के। 1n2 बराबर 1/2n1। इसका मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है, यानी कि एक दूसरे का क्या होता है उल्टा। अब आता है हमारा क्रांतिक कोण। क्या होता है क्रांतिक कोण? क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण क्या होगा? सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। ये क्या है हमारा सघन माध्यम, यानी कि जल ले लो या फिर कांच ले लो। और ये दूसरा माध्यम क्या है हमारा विरल माध्यम, यानी कि वायु। तो सघन माध्यम में ये आपतित किरण डाल दी हमने जो आपतन बिंदु पर गिरती है। तो ये क्या होगी विचलन के कारण, यानी कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है कम और वायु में ज्यादा है। तो विचलन के कारण ये क्या होगी अपने मार्ग से भटक जाएगी, चाल कम होती। तो ये कहाँ को हो जाएगी सीमा पृष्ठ को, यानी कि अभिलंब से ये कोण कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का। तो क्या होगा सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, यानी कि आपतन कोण क्या होगा हमारा C। क्रांतिक कोण, आपतन कोण को क्या लिख लेंगे C। और R का मान हो गया हमारा 90 डिग्री। R का मान क्या होगा 90 डिग्री। उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन? पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ये कहा कि यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा कर दिया जाए, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा कर दिया जाए तो आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात दूसरे माध्यम में नहीं जा पाती, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। संपूर्ण प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में ना जाकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यदि आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया जाए, यानी कि क्रांतिक कोण से बड़ा कर दिया जाए, तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता। क्या होता है परावर्तन। और इसके लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जानी चाहिए, प्रकाश किरण सघन से विरल में। और दूसरा है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद आता है अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। अपवर्तनांक क्या होगा n और क्रांतिक कोण क्या होगा C। क्रांतिक कोण में संबंध। प्रकाश किरण क्या होगी इसमें सघन से विरल में जाएगी। हमने माना सघन माध्यम D है और विरल माध्यम क्या है R है। R4 क्या होगा रेयरर और D4 क्या होगा डेंसर, यानी कि सघन और
विरल माध्यम। माना सघन माध्यम D और विरल माध्यम R। प्रकाश किरण सघन से किस ओर जा रही? विरल माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। तो क्या होगा स्नेल के नियम से? स्नेल का नियम क्या है? n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। n बराबर क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर। प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही, यानी कि सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक। तो डी एन आर बराबर आई की जगह क्या लेंगे? क्रांतिक कोण सी, और आर की जगह क्या लेंगे? अपवर्तन कोण 90 डिग्री। तो साइन सी बटे साइन 90। तो डी एन आर बराबर साइन सी। साइन 90 का मान कितना होगा? 1। तो डी एन आर बराबर साइन सी। अब विविध क्रम का फॉर्मूला था कि डी एन आर बराबर कहीं क्या होगा? 1/r/n डी, यानी कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। तो हम निकालेंगे वायु के सापेक्ष, यानी कि विरल माध्यम के सापेक्ष। आर एन डी बराबर हो जाएगा 1/dnr। तो आर एन डी बराबर 1/dnr का मान कितना है? साइन सी, यानी कि वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक होगा n बराबर 1/sin सी। आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। कल हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।